हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे 9.6 जो थ्योरम है 9th चैप्टर ऑफ 9th क्लास। ठीक है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है 9th चैप्टर का 9th क्लास का 9th चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास के जो 6th थ्योरम है 9.6 वो हम डिस्कस करेंगे। पहली जो 5 थ्योरम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पे आ चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं थ्योरम्स वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो आज हम करेंगे 9.6 थ्योरम, जो कि है हमारे पास chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तो ये हमारी जो थ्योरम है वो कन्वर्स है पिछले वाली थ्योरम यानी 9.5 थ्योरम का। उसमें हमने देखा था कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी सेंटर ऑफ सर्कल से। अब क्या है, अगर हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो क्या है, इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ होंगी। तो दिस इज़ अ कन्वर्स ऑफ 5th थ्योरम। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ हम करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है। यहाँ पे ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है O। तो यहाँ पे एक जो कॉर्ड है वो हम ले लेते हैं, ये AB, एंड एक जो कॉर्ड है वो हम ले लेते हैं ये CD। ठीक है, तो ये दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास AB एंड CD। तो ये क्या है, इक्विडिस्टेंट हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, बराबर दूरी पे हैं। अब यहाँ पे जो A है उसको हम मिला देते हैं सेंटर से O से, और जो C है उसको भी हम मिला देते हैं सेंटर O से। ठीक है, तो ये है X, ये है Y। अब ये हमारी जो फिगर है वो बन चुकी। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमारे पास गिवन है। तो गिवन है हमारे पास अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। दो कॉर्ड है ये सर्कल की, and AB and CD are equidistant from the circle, so OX is equals to OY गिवन है ये हमारे पास। ठीक है, OX क्या है, OY के इक्वल है, और इक्वल ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। OX एंड OY क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का। अब एज प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हम लिख लेते हैं। तो टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू CD। ये हमने प्रूव करनी है कि जो दो कॉर्ड हैं हमारे पास AB एंड CD, अगर वो इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी लेंथ में, यानी AB विल बी इक्वल टू CD। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे अब अगर हम फिगर को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं, AOX एंड COY। दीज आर टू ट्रायंगल्स। तो इनका हम यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल्स AOX एंड ट्रायंगल COY, दोनों के अंदर जो AO है वो इक्वल है OC के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस है सर्कल की दोनों AO और OC इक्वल हो गई, क्योंकि रेडियस क्या है, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट
जो OX है इज इक्वल्स टू OY, OX इज इक्वल्स टू OY गिवन है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो कोड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट है, और जो परपेंडिकुलर जो हमारे पास होता है वो क्या देता है, हमें डिस्टेंस देता है। जो परपेंडिकुलर होता है वो डिस्टेंस ऑफ कोड देता है फ्रॉम द सर्कल। तो यहाँ पे OX इज इक्वल्स टू OY एंड एंगल AXO एंड एंगल CYO, AXO एंड CYO, X के ऊपर जो एंगल बना और Y के ऊपर जो एंगल बना वो क्या है, इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि OX जो है, OX परपेंडिकुलर है AB के ऊपर एंड OY जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों के दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के बने, तो दैट्स वाई ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो अब दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल दिखा दी और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया, तो बाय SAS रूल, SAS रूल, और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है हमने एक जो हाइपोटेनस वो इक्वल दिखाया है, एक साइड इक्वल दिखाई है हमने, और एक क्या है एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया। तो यहाँ पे RHS रूल भी लग सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं बाय RHS रूल। तो यहाँ पे SAS रूल या RHS रूल और बाय RHS रूल क्या हो गया, जो ट्राइंगल AOX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COY, दोनों के दोनों जो ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। AOX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COY, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो नाउ बाय CPCT रूल, अब CPCT रूल से क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे AX विल बी इक्वल टू CY, AX किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी CY के, जो ये वाली साइड है AX वो इक्वल हो जाएगी CY के। क्यों? क्योंकि CPCT रूल लगा, अब दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। अब एक चीज़ देखो आप ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास जो OX है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा AB को। एज इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख देती हूँ, तो यहाँ पे एज OX इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो इट विल बाइसेक्ट AB। तो OX क्योंकि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, तो क्या करेगा, ये AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी AX विल बी इक्वल टू XB एंड एज OY is perpendicular to CD, तो it will bisect CD। तो क्योंकि OY क्या है, वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, थ्योरम्स है 9.3 जो थ्योरम है उसको आप देख सकते हैं, उसकी जो वीडियो चैनल पे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हमने यही किया था कि अगर हमारे पास एक कोड के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे OX क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो AX इज इक्वल्स टू XB एंड सिमिलरली OY परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो CY इज इक्वल्स टू YD, तो CY इज इक्वल्स टू YD। ठीक है, तो ये इक्वल आ गई। अब एज AB क्या है, AB है हमारे पास तो नाउ as AB is equals to AX plus XB।
अब ए एक्स प्लस एक्स बी, क्योंकि देखो ए बी है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों का अगर सम करेंगे ए एक्स प्लस एक्स बी करेंगे तो कंप्लीट ए बी हमें मिल जाएगी। बट ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी यहाँ से, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी की जगह पे ए एक्स ही पुट करेंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं A1 क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे अभी नेक्स्ट। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए एक्स, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एक्स। ओके, ये आ गई हमारे पास से, दिस इज इक्वेशन ए, स्मॉल ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज इक्वेशन ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एक्स। सिमिलरली इन ट्रायंगल्स सी ओ वाई, अब हम क्या करेंगे सी डी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो सी डी इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस वाई डी। अब यहाँ से सी वाई किसके इक्वल है, वाई डी के इक्वल है, तो वाई डी की जगह पे भी हम क्या पुट करेंगे सी वाई ही, तो सी डी इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस सी वाई। ठीक है, तो यहाँ से सी डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी वाई। दिस इज इक्वेशन बी, स्मॉल बी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज इक्वेशन बी। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड फ्रॉम इक्वेशन बी, ए बी आ गई हमारे पास 2 टाइम्स ए एक्स के इक्वल, एंड बी सी जो आ गई है, सॉरी सी डी जो आ गई वो आ गई हमारे पास 2 टाइम्स सी वाई के इक्वल। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, एज ए एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि जगह नहीं बची हमारे पास, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे देखो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो किया क्या है, जो दोनों ट्रायंगल थी ए ओ एक्स एंड सी ओ वाई ये हमने ली, और यहाँ पे ए ओ है वो ओ सी के इक्वल दिखा दी हमने क्योंकि रेडियस है, ओ एक्स ओ वाई के इक्वल है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है दोनों के दोनों जो कोड्स हैं, और एंगल ए एक्स ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी वाई ओ क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री के एंगल, एज ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, इस रूल को हम आगे यूज़ करेंगे। तो बाई एस ए एस रूल लगा लो या फिर आर एच एस रूल लगा लो। ठीक है, दोनों ही रूल सेम है, जो है हमारे क्या कर रहे हैं, जो ए ओ एक्स है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं किसके इक्वल, सी ओ वाई के। ठीक है, तो ये रूल यूज़ करके हमने क्या कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और यहाँ पे फाइनली हमने सी पी सी टी रूल यूज़ किया और उसकी हेल्प से दिखा दिया कि ए एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई आ गया। ठीक है, तो ये हमने किया है, तो ये इस साइड वाला पोर्शन मैं इसको इरेज कर रही हूँ। काफ़ी इजी बट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें आपको वही टिपिकल जो कैलकुलेशंस है वो नहीं करनी होती हैं। थ्योरम्स के अंदर आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज़ करना होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब फ्रॉम इक्वेशन, नाउ मैं अगेन लिख रही हूँ इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ए एक्स है इज इक्वल्स टू सी वाई। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई by 2 on both sides of equation 1। फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो आप, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बी 2ax इज इक्वल्स टू 2cy। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन a एंड b रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ए एक्स किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, एंड 2 टाइम्स सी वाई इज इक्वल्स टू सी डी के इक्वल। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो आप क्या किया है, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स है वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, अभी मैंने रिवाइज करवाया था। फिर हमने क्या किया, सीपीसीटी रूल यूज़ किया और यहाँ से ए एक्स को इक्वल दिखा दिया सी वाई से।
अब जो मेन जो हमारा काम है अब स्टार्ट होता है कि हमारे पास जो OX है वो परपेंडिकुलर है AB के और जो OY है वो परपेंडिकुलर है CD के। तो नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड थ्योरम 9.3 जो थ्योरम है उसके अंदर क्या बोला था कि हमारे पास अगर हम एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो क्या होगा, उस कॉर्ड को वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब बाइसेक्ट करेगा तो AB क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, AX और XB के, तो AX इज इक्वल्स टू XB। सिमिलरली जो CD है वो क्या हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, CY इज इक्वल्स टू YD। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब नाउ AB है, ठीक है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो या कैसे भी पार्ट्स में डिवाइड हो, तो मतलब अगर उन पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो मिले तो हमें फाइनल रिजल्ट AB ही गा। तो AB इज इक्वल्स टू AX प्लस XB, बट ये दोनों इक्वल थे तो XB की जगह पे हमने AX ही पुट कर दिया। तो AB इज इक्वल्स टू AX प्लस AX, यानी AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AX। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन A, स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहे तो 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, AB इज इक्वल्स टू 2AX। नाउ अगेन सेम वाला कॉन्सेप्ट हमने इस साइड यूज़ किया कि CD इज इक्वल्स टू CY प्लस YD हो गया। अब क्योंकि YD इक्वल था CY के ही तो इसकी जगह पे अगेन हमने CY ही पुट कर दिया, तो CD इज इक्वल्स टू CY प्लस CY। नाउ CY प्लस CY करेंगे 2 टाइम्स CY, तो CD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CY और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया B, स्मॉल b। ठीक है, तो अब हमने फिर से इक्वेशन 1 यूज़ की। इक्वेशन 1 क्या थी, AX इज इक्वल्स टू CY। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई भी अगर हम एक्स्ट्रा ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसी फैक्टर से हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें इक्वेशन के दोनों साइड लगाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ताकि ओवरऑल कोई भी इफेक्ट ना पड़े इक्वेशन के ऊपर, कुछ चेंज ना आए, बस हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाए। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2AX एंड दिस साइड हमारे पास आ गया 2CY। अब 2AX इक्वेशन 1 से हम A से हमने देखा AB के इक्वल था तो हमने AB लिख दिया। 2CY हमने देखा इक्वेशन B से एक इसके इक्वल था CD के, तो हमने CD लिख दिया। तो दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB एंड CD क्या थी, दो कोड्स थी जो इक्वी डिस्टेंट थी फ्रॉम द सेंटर। तो यानी अगर दो कोड्स इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, इक्वल साइज की होंगी। तो यानी AB इज इक्वल्स टू CD, दैट मीन्स बोथ कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो ये थी हमारी 9.6 थ्योरम। तो ये हम उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम थी। पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको करके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी भी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के करोगे तो। ठीक है, और जो आप रोज जो करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो या जो कैलकुलेशन करते हो उससे अलग है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ जो कि होगी 9.7। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।